15 अगस्त को अपने चौक पे तिरंगा झंडा फहराना, मोहल्ले में स्कूल है स्कूल में फहरा देना, मोहल्ले में ईदगाह के गेट पे तिरंगा झंडा फहरा देना और दुनिया वालों को बता देना कि जितना भारत तेरा है उतना भारत मेरा है। उसको बता देना, हर जगह झंडा लगाना, तिरंगा मेरा है उनका नहीं है। आज क्यों मुसलमान को 30 करोड़ रहने के बाद भी हर नेता टारगेट करता है? राजनीति की कुर्सी पाने के लिए मुसलमान को बांग्लादेशी तक कहा, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, देश का गद्दार कहा, पत्थरबाज कहा, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उसे नहीं पता है। याद रखो, तेरा बेटा इतिहास पढ़ना छोड़ा है, तुम्हारे बेटों ने तारीख पढ़ना छोड़ा है, इसलिए आज वो बोलना शुरू किया है भारत जितना उनका है उतना तेरा है। इसलिए कि हम भारत में खैरात में नहीं रहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्की चलाया है, तब भारत को आजादी मिली है। पूरी दुनिया हैरत में है। 22,000 लश्कर जर्रार एक तरफ, 72 एक तरफ। दुनिया हैरत में है। 72 के मुकाबले में यजीदियों ने 22,000 फौज का गठन किया था, मैदान करबला में उतारा था। अरे ऐलान किया था, कमांडर से कहा था, ए कमांडर जब हुसैन के पास जाना कुछ मत कहना, एक ही सवाल कहना, ए हुसैन यजीद को हाथ दे दो, ए हुसैन यजीद को समर्थन दे दो, ए हुसैन यजीद के बैत कर ले, ए हुसैन यजीद के हाथ पे हाथ दे दे, ए हुसैन यजीद को वोट दे दो, ए हुसैन यजीद जो प्रस्ताव लाया है उसे पारित कर दो, ए हुसैन यजीद के बहुमत में आ जा। इमाम पाक फरमाते हैं, मेरे इमाम फरमाते हैं, हम ना यजीद को हाथ देंगे, ना यजीद को समर्थन देंगे, ना उनके हाथ पे हाथ देंगे, ना हम बैत करेंगे, ना हम उसे समर्थन करेंगे। तब ऐलान किया था यजीद के सिपाहियों ने, ए हुसैन हाथ नहीं दोगे तो जवान बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन उन्होंने मोहम्मद देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अब्बास के बाजू कटाना होगा। इमाम पाक फरमाते, हम पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हुसैन, आपने ऐसा फैसला करबला में क्यों किया? अरे हुसैन, आपसे तो हाथ मांगा था ना, हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते, एक हाथ दे देते आपके बेटा भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते तो कासिम बच जाते। या इमाम, आप हाथ ना दे के पूरे खानदान दे दिया। तब इमाम हुसैन ने मैदान करबला में खड़ा होके 61 हिजरी को 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में परदेश वतन में जमी गरम में चारों तरफ दुश्मन के बीच में इमाम पाक ने ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों, हम यजीद के हाथ में हाथ कैसे देते जिनका नाना पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है। ये यजीद इस्लाम को मिटाना चाहता है, शरीयत को बदलना चाहता है, कुरान को तोड़ना चाहता है, लेकिन अहले बैत जिंदा है, हम उसे कुछ करने नहीं देंगे। या इमाम, आपने हाथ दे देता तो बेटा बच जाते। तब इमाम पाक ने कहा, यजीद शराबी है, यजीद अय्यार है, यजीद धोखेबाज है, यजीद गद्दार है और ये शराबी नंबर 1 है। आज हम शराबी का सपोर्ट कर देंगे, कल कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएगी। इसलिए आज करबला में ये फैसला कर देंगे कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। अब अगर यहाँ जितने लोगों में कोई शराबी होगा वो कयामत तक हुसैनी नहीं होगा और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा। शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता। 50 को जलसा सजा दो, कोई फायदा नहीं। मेरे इमाम मैदान करबला में खड़े होकर ये फैसला किया था, कहा कि नाना की उम्मती जो पक्का हुसैनी होगा वो कयामत तक शराबी और जो पक्का शराबी होगा वो हुसैनी। और यहाँ 10-20 को शराबी बैठा हुआ वो उसका हाल क्या होगा? एकदम होगा।
एकदम होगा, पक्का 15 अगस्त होगा, 16 होगा। आंख बंद करके देखेंगे 20 पार कर जाएगा, लेकिन नहीं, लेकिन होगा। अब वो सोचता होगा कि झारखंडी को किसने कह दिया, हमको कोई कहा नहीं। हम जिस मोहल्ले में कदम रखते हैं पता लगा लेते हैं कि यहाँ क्या क्या है। हम बाबा पता लगा ली। अब अगर आपने जिंदगी में शराब पिया, आज शहीद आजम के जलसे में बैठ के तौबा करो। अरे मूसा पैगंबर के दौर में 100 साल का पापी पाप किया था, लेकिन मैदान में दुआ के लिए गए थे तो एक पापी के वजह से पैगंबर की दुआ कबूल नहीं हो रही थी। आप अगर शराब पी रहे हो, आज जलसे में बैठे बैठे तौबा कर लो। जब 100 साल मूसा के दौर के पापियों के पाप अल्लाह को धोके कबूल कर सकता है, तो तुम शराबी के पाप तौबा कैसे कबूल नहीं होगा? तुम तौबा कर लो, कल मैदान महशर कायम होंगे, हुसैन का झंडा होगा, हुसैन नाना के पास होंगे, और जो रसूल के पास होंगे जन्नत उनके करीब। इसलिए जरूरी है, अगर जिस दिन हमारे मोहल्ले के, हमारे मुआशरे के, हमारे समाज के नौजवान लड़का बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे, ए बेटा, ए बाबू, बैठ जा, मोबाइल लेके घूम रहा, हकीका भी नहीं किया, मोबाइल 9,000 का दे दिया। यही मोबाइल में पूरा हिंदुस्तान तबाह है, इसी मोबाइल में पूरा हिंदुस्तान तबाह है। घर का बेटा तबाह, बेटी तबाह, बहू तबाह, पूरा खानदान तबाह। ये लोग मोबाइल लेके चल रहा है। अफसोस, जिस उम्र में हाथ में किताब पोथी देके मकतब भेजना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू होता, वो छोड़ा के मोबाइल दे दिया, गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेलता है और कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में है। तेरा बेटा लूडो खेले, क्या इस्लाम खतरे में है? तेरा बेटा 3 पतिया खेले, क्या इस्लाम खतरे में है? बेटा बाहर जाकर के 2-4 घोंट पी के घर में घुसे और कहते हो इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा बेटा है, तेरा समाज है। अरे मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, तो क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद। अरे इसलिए अपने बेटों को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, मोबाइल हाथ में मत देना। 2025 का घटना सुनो, ए बेटा, ए पापड़ पार्टी, बैठ, सब पापड़ चॉकलेट पूरी बड़ी ही खाएगा, बैठ जा बेटा, तबाह क्या है, बैठ, रात भर बैठाते रहेंगे। सुनिए सुनिए, असर ये होता है, माँ बाप का असर बच्चों पे होता है, इसका याद रखिएगा ख्याल। माँ बाप का असर बच्चों पे होता है। अगर कोई बाप शराब पिया और शराब पी करके अपने परिवार के साथ रहा, अल्लाह न करे, हो सकता खुदा न खास्ता उसी रात में हमल ठहर गया, शराब की बू मुंह से आ रही थी जिसमें शराब का नशा था, नसरस में शराब था, बच्चा हमल में आ गया। अब वो बच्चा पैदा होगा या गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा। खुदा के वास्ते माँ बाप सही बन जाओ, बच्चे सही बन जाएंगे। इसलिए मेरी माँ बहनें, बहू बेटियां भी आई है, 2-4 खुराक इन लोगों को भी दे देते हैं, जरूरी है। जिस दिन ये लोग सही रास्ते पे आ गई, बच्चे कनी गुलाम हुसैन बन जाएंगे। इन लोगों को नमाज पढ़ना कहिए, 40 को बहाना करेगी। चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बहू नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, 50 को बहाना करेगी। और मजार जाने दीजिए, रानी में गौ से बंगाला के यहाँ, अरे वाह, फेयर एंड लवली विको टर्मरिक लगा के सीधे निकल गई, नमाज नहीं पढ़ेगी। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी घर के चौखट से कदम बाहर नहीं निकाली थी। नबी की बेटी फातिमा ने कभी चेहरे पे क्रीम नहीं लगाई थी। नबी की बेटी फातिमा जहरा ने कभी फेस वॉश नहीं किया था। लेकिन वो फातिमा जहरा एक कपड़ों में 17 पेवन हसन हुसैन की माँ जो थी फातिमा, एक कपड़ों में 17 पेवन लगा करके तमाम जन्नती औरतों के सरदार बन गई, जिनका बाबा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, उसी का बेटा बना तमाम शहीदों का सरदार। माँ फातिमा जैसी हो तो बेटा गुलाम हुसैन जैसा पैदा होगा, बाप गुलाम अली हो तो बेटा गुलाम ख्वाजा पैदा होगा। नौजवानों,
बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन के किताब दे दो, वक्त बचा है। बेटियों को भी मोबाइल मत देना। 2025 का रिपोर्ट सुनो। 2025 में सिर्फ 5 महीना के अंदर में 2100 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, सिर्फ मोबाइल की वजह से। 2025 का रिपोर्ट बता रहा हूँ। 6.5 साल में 14,000 गई थी, उसका रिपोर्ट अलग है। 6.5 साल में 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। खुदा के वास्ते जवान बेटियों को मोबाइल मत देना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, कहा झारखंडी बाबा हम लोग के घर की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, गेट बंद, बहू बेटी अंदर। मैंने कहा अगर जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे दोगे और गेट बंद कर दोगे तो फिर फायदा क्या हुआ? टावर गेट से नहीं घुसता है, ऊपरे से आता है। थोड़ा कि तुम टावर तुम्हारा गेट से घुसेगा, टावर बात ऊपरे से आएगा। इसलिए खुदा के वास्ते इन बेटियों को मोबाइल मत देना। बेटियां जब मोबाइल नहीं लेगी और जब वो अपने घर में सही रास्ते पे रहेगी और रात को सोएगी और बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला कहते कहते, वो बाप गरीब होगा, मजदूर होगा, ठेला चलाएगा, राजमिस्त्री काम करेगा, लेकिन बेटियां कनीज़े फातिमा होगी। उसी बेटियों के सदके में घर में बरकतें होगी, रोशनी बढ़ जाए। आज क्यों तेरे घर में परेशानी है? तुम 600-700 रुपया डेली कमाते हो, उसके बाद भी तुम्हारे घर में सुकून नहीं है। 700-500 रुपया लेके डेली घर घुसते हो, लेकिन तेरे घर में चैन सुकून नहीं है। इसलिए कि तेरी बीवी बेनमाजी है, तेरी बेटी बेनमाजी है, तेरी बहू बेनमाजी है, तेरा बेटा शराबी है, तेरा बाप चुगलखोर है, तुम्हारे भाई लड़ंकर है, घर में बरकत खत्म है। ए मुसलमानों, टूटी चटाई पे सो जाना, फटा हुआ कपड़ा पहन लेना, झुग्गी झोपड़ी में रह जाना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना देना, बेटों को गुलाम हुसैन बना देना। जब आमदे सरकार का महीना आएगा, रबीउल अव्वल का झंडा मोहल्ले में तेरा बेटा लगाएगा, सर पे टोपी पहनेगा, 7 बजे गली में निकलेगा, हाथ में झंडा लेगा, चौक में खड़ा होगा, तेरा बेटा ऐलान करेगा कि जो कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मैदान करबला में इसलिए आज 14 अगस्त कल है ना, 15 अगस्त को अपने चौक पे तिरंगा झंडा फहराना, मोहल्ले में स्कूल है स्कूल में फहरा देना, मोहल्ले में ईदगाह के गेट पे तिरंगा झंडा फहरा देना और दुनिया वालों को बता देना कि जितना भारत तेरा है उतना भारत मेरा है। उसको बता देना, हर जगह झंडा लगाना, तिरंगा मेरा है उनका नहीं है। आज क्यों मुसलमान को 30 करोड़ रहने के बाद भी हर नेता टारगेट करता है? राजनीति की कुर्सी पाने के लिए मुसलमान को बांग्लादेशी तक कहा, आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, देश का गद्दार कहा, पत्थरबाज कहा, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन उसे नहीं पता है। याद रखो, तेरा बेटा इतिहास पढ़ना छोड़ा है, तुम्हारे बेटों ने तारीख पढ़ना छोड़ा है, इसलिए आज वो बोलना शुरू किया है भारत जितना उनका है उतना तेरा है। इसलिए कि हम भारत में खैरात में नहीं रहते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 15 साल तक जेल में चक्की चलाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख मोहनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी। इसलिए तू मत घबरा, इसलिए तू मत घबरा, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला भारत में मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान,
और ये तिरंगे का डिजाइन जो आज भारत में सर्वप्रथम पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले इन नेताओं के घर से कोई निकला है। मुसलमान की बेटियां निकली है और सुरैया बानू बन के आई और भारत के तिरंगे का डिजाइन दे दिया है। जय हिंद नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए तो मत घबरा, भारत में जितना प्रधानमंत्री का हक है उस भारत में उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना राष्ट्रपति का भारत में हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। इसलिए कि हम यहाँ से जाने वाले नहीं है, ये कुछ भी कर लेंगे। ये जब से हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हैं ये तो यही कर रहे हैं। आज परसों नहीं देखा फतेहपुर के धरती पे उत्तर प्रदेश के मैदान में सैनिक पर पुलिस तैनात है, लेकिन उस मकबरे पे हमला किया। पर दुनिया चुप होकर देख रही है। जब से ये बैठी है कभी तो एनआरसी का बिल लाया मुसलमानों को डराने के लिए, कभी भी सीएए लाया, कभी 370 लाया, कभी 3 तलाक लाया, कभी वक्फ बिल लाया, लेकिन भारत के मुसलमानों तू ना घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में चले जाएंगे। लेकिन मुसलमान भारत में कल भी था, आज भी है, तब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इसलिए तू ना घबरा, इसलिए तो अपने बेटों को पढ़ा दे ताकि पढ़ेंगे बेटा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलके रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। यही नारा 1947 का था। आज हिंदू मुस्लिम एक बन के रहोगे, उन ताकतों को तोड़ दोगे और दुनिया वालों को बता दोगे कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। इसलिए इन बच्चों के हाथ में किताब पोथी पकड़ा दे। जब किताब पोथी पढ़ेंगे इसे पता होगा करबला क्या है। नाचने का नाम करबला नहीं है, डीजे का नाम करबला नहीं है, डांस का नाम करबला नहीं है, पीने का नाम करबला नहीं है, ढोल का नाम करबला नहीं है। करबला को याद करना हो अपने घर जाना, मुहर्रम का चांद नजर आए अपनी बहू से कहना वो घर में बैठ के कुरान पढ़ेगी। करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी। करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी। करबला का सकीना याद आएगा, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा। अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा। कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे। अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा। ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे। इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा। करबला याद आएगा। इसलिए कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बाजा थोड़ा ठीक कर दो बेटा, बजाती हूँ तुम सुंदर भालो ब्यूटीफुल खूबसूरत है, थोड़ा सा क्वालिटी बना दो। ऐसा लग रहा है कि हम बॉक्स के अंदर में घुस गए, हमको बॉक्स से निकाल दो। बेस घटा दो, बेस कम कर दो। बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, ये ढमढमिया वाला आवाज बंद कर दो। को कम करके बेस घटा के वॉल्यूम बढ़ा दो, कम ही आवाज हो, ये लोग बेचारे सुन सके। बेचारे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। एक घर में 30-30 कुंटल पोल्ट्री मुर्गी खा गया है बगैर जब मौलाना से जब करवा के, अपने से नहीं। हाँ 50 कुंटल मुर्गी खा गया है, लेकिन घर में 5-5 को बेटा मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। बोले खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में पोल्ट्री है। जो मस्जिद के गेट पे मुर्गी बेचारी खड़ी है, वो मुर्गी मस्जिद में जाके जब होती, अफसोस लगता है। 50 साल से जनाजा पढ़ रहे हो, दुआए जनाजा याद नहीं। 50 साल से जुमा पढ़ने जा रहे हो, जुमा का तरीका याद नहीं। क्या करोगे? ईद बकरी जाते हो वो भी तरीका याद नहीं, जुमा पढ़ते वो भी तरीका याद नहीं, जनाजा पढ़ते वो भी याद नहीं, नमाज पढ़ते वो भी तरीका नहीं। जबरदस्ती कब तक बचोगे? जबरदस्ती वजू करने का ढंग नहीं, टोपी कुर्ता पजामा, जुमा दिन देखिएगा मस्जिद में, या अल्लाह लगता है कचौसा से डायरेक्ट यहीं उतरा। वो टोपी, वो इतर, वो खुशबू 96 लगता है जिन्नात के खानदान से उठ के आया। कुछ नहीं जानता है। कैसे जानेगा हजरत? अच्छा कैसे जानिएगा नमाज पढ़ने आप लोग?
हम लोग मदरसा में बैठे हैं, 10 दिन रटे हैं, 2-3 डंडा मार मौलाना से खाए हैं, तब तहियात याद किए हैं। 12 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 13 दिन रटे हैं, दुआ मंसूरा याद किए हैं। 14 दिन रटे हैं, दुआ कुनूद याद किए हैं। 2-3 महीना रटे हैं, मदरसा में बैठे हैं, तब 20-20 को सूरत याद किए हैं। आप लोग न असलन कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न अम्पारा पढ़े, न अलिफ्लाम पढ़े, न मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न इमाम के पास रहे, न अरबी देखे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग मानुस आदमी नहीं, जिन्नात हैं। ये लोग सब जिन्नाते हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम। सोच के देखिए, जुम्मा के दिन हजरत इन लोगों का नाटक देखिएगा, अल्लाह अकबर, ऐसे फुसफुसा गया था, 1.5 पारा पढ़ दिया यार, कुछ नहीं जानता। अफसोस नहीं लगता? इसलिए आपकी जिंदगी बढ़ गई, इन बच्चों की जिंदगी से ना खेलो। इसे किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो, ताकि वो बेटा कहेगा ए बाबा, करबला के नाम पे मोहल्ले में झंडा करके डांस न करना। जो हुसैनी होगा वो नमाजी होगा, जो हुसैनी होगा वो सईदा वाला होगा, जो हुसैनी होगा वो सब्र वाला होगा, जो हुसैनी होगा वो सच्चा। इसलिए जरूरी है मैदान करबला में 18 साल का जवान बेटा अली अकबर को घोड़े पे बैठा के इमाम हुसैन ने कहा था, ए बेटा करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान को बचाना होगा, तलवार को उठाना होगा, शरीयत को बचाना होगा, आगे मैदान में बढ़ना होगा, सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। मुसलमानों, आज तेरा बेटा, आज तेरी बेटी, आज तेरी बीवी, अफसोस, सद अफसोस, आज हमारे समाज में, आज हमारे कौम में बर्बादी के कगार पे आ गए। कल गौसे आजम की माँ थी, रात में कुरान पढ़ती थी, तब माँ सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में था, माँ कुरान पढ़ पढ़ के सोती थी, बेटा पेट में रह के याद करता था। और जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सो जाए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सो जाए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सो जाए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करके सो जाए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ इबादत गुजार हो बेटा ताजु शरिया पैदा हो, माँ तकवा शार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माएँ LCD देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, मोबाइल देख के सोती है, गाना सुन के सोती है, फेसबुक चला के सोती है, इंस्टाग्राम में सोती है। उनके पेट में बच्चा है, माँ 1.5 घंटा सीरियल मोबाइल में देख रही है, LCD में देख रही है, सीरियल देख के माँ सोए, बच्चा पेट में हो, अब वो पैदा होगा गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा नहीं, गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा, गुलाम रसूल नहीं, गुलाम चैना कटिंग पैदा होगा। होगा क्या होगी, तब होगा क्या होगी। आज क्यों तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक गली में बैठता है गेम खेलने के लिए? मोहल्ला का पूरा कुकुर परेशान है लड़कों से। जहां जहां रात में कुकुर सूखता था, जहां कुकुर बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ। उनका डेरा में तेरा बेटा बैठल है, कुकुर भी परेशान, बाप परेशान, समाज परेशान, मोहल्ले का कुत्ता भी परेशान, उनके डेरा में तुम बैठ गए हो। तौबा कर, घर में घुस, रात में सो, सुबह को उठ, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान, मकतब जाना, कुरान खोलना, रहमान और रहीम बोलना, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसलिए जरूरी है मेरी माँ बहने, बाजा थका देगा आज, बाजा तबाह कर, आज बाजा जो है ना, कल मेरी तकरीर जहाँ होगी गोमो में, परसों मेरी तकरीर बिहार मधुबनी में,
वजह में समझ नहीं आ रहा है कि हम बोल क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी जब आ गए तो बोले बेटा पाँव इधर घुमाएगा। हम लोग झारखंडी बाबा हैं, तुम्हारे मोहल्ले मौलवी नहीं है कि 7,000 दे के पूरे गांव उसी पर रखे बैठे। आजकल होता है हजरत, एक इमाम को एक मोहल्ले में टिक जाना इतना आसान नहीं है। पूरे गांव की नज़र इमाम पर, इमाम कहाँ जा रहा है, इमाम कहाँ साहब बैठ रहा है, इमाम किसके घर घुस रहा है, ये बड़ी नज़र रखेगा। और बेटा 1.5 बोतल पी के वहाँ सुतल है, वो नहीं सूझता है, खाली इमाम ही दिखाई देगा। इमाम कहाँ है, मौलाना कहाँ है। जो नज़र बेटा मौलाना पर रखते हो वो नज़र घर के बेटा बेटी पे रखो तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी। और खासकर जवान बेटियों पर नज़र रखना, कॉलेज जाए तो नज़र रखना मुसलमानों बेटी पर। डेली सोशल मीडिया हम देखते हैं, स्कूल जाए बेटी तो नज़र रखना। आजकल वो गर्ल फ्रेंड और बॉयफ्रेंड चला है, ये अंग्रेजों का शास्त्र धर्म भारत में आ गया है, इससे बच के रहना। और बेटियों को रात में मोबाइल मत देना, वरना रात में बेटी मोबाइल लेके सोएगी और कहीं आई लव यू लिख करके खाली पलंग में बचेगा, बेटी नहीं रहेगी। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल मत देना, बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना, वरना कोई आवारा लड़का खाली आई लव यू लिख दिया, बेटी खाना पीना बंद, अब नहीं बचेंगे, जान दे देंगे। माथा खराब है, क्या हुआ, प्यार हो गया है, पूरा खानदान तबाह, पूरा खानदान परेशान। उल्टा लड़का आई लव यू 2 कर दिया, अब वहां बेटा कूदने के लिए तैयार, हम खदान में कूद के जान दे देंगे। पागल के मैसेज पढ़ के तेरा घर तबाह हो रहा है, आवारा लड़के का मैसेज तेरी बेटी पढ़ के घर छोड़ने पे तैयार हो रहा है। तो इसलिए कि तुम्हारे घर वाले सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। एक रब का मैसेज पढ़, जिस रब ने 30 पारा कुरान मैसेज तेरे नाम भेजा है महबूब के जरिया, उस मैसेज को एक बार पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब होता। इसलिए मैदान करबला में शहर बानू है, बीबी ज़ैनब है, सैयदा सकीना है, पूरी दुनिया परेशान है, 3 दिन से खाया पिया नहीं है। रत जग्गा के रात में, यौम आशुरा के रात में इमाम हुसैन ने जब खेमे में झांका, देखा शहरबानू कुरान पढ़ के बैठी है, बीबी ज़ैनब भी कुरान पढ़ रही है, बेटी सकीना कुरान लिए बैठी है। कौन शहरबानू? वो शहरबानू जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, जो झुलवा में झूलती थी, झरोखे पे रहती थी, शीश महल में रहने वाली बेटी, जब इमाम हुसैन की बीवी बन गई, मैदान में तलवार चलेगी, नक्कारा बजेगा, हाथ मांगेगा, हाथ नहीं देंगे तो तलवार चलेगी, हाथ नहीं देंगे तो भाला चलेगा, हाथ नहीं देंगे तो तीर चलेगा, हाथ नहीं देंगे तो जख्म पैदा होगा, खून बहेगा। ए बीबी, तुम बाल बच्चों को लेकर के करबला से मदीना चली जा। तब इमाम हुसैन की बीवी ने सिर्फ जग्गा के रात में, यौम आशुरा के रात में शहरबानू कही थी, ए मेरे सरताज, आज अगर करबला छोड़ के हम यहाँ से चले जाएंगे, कयामत तक कोई शोहर अपनी बीवी पे भरोसा नहीं करेगा कि देख करबला में इमाम हुसैन की बीवी ने अपने शोहर को छोड़ के चली गई थी। आज नाना की उम्मती की औरतों को ये पैगाम देंगे कि वफादार बीवी वही हो सकती है जो शोहर पे मुसीबत आ जाए और अपने शोहर का पीछा ना छोड़े, मौका मिले तो शोहर के कदमों पे जान दे। हम लोग को बीवी जान देगी, जो बीवी पानी नहीं देती वो जान देगी? आपको क्या लगता है? खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ, कोई नहीं किसी का है। दुनिया छोड़ोगे मर जाओगे, पूरा मोहल्ला का आदमी जमा होगा, कफन लाएगा, इतर देगा, गुस्ल देके कफन पहना के ले जाएगा, चरपाई उठा के, खटिया जनाजा का उठा के, 500 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, तेरा बेटा भी जाएगा, भतीजा जाएगा, दामाद जाएगा, समधी जाएगा, पूरा खानदान जाएगा, लेकिन सिर्फ जाएगा आपके बॉडी को कब्र में रखने के लिए, 4.5 फीट जमीन में दबाने के लिए, ताकि तेरे बॉडी बाहर में महकेगा, सड़ेगा, बदबू देगा। चलो बॉडी को अंदर कर देते हैं। 500 आदमी जाएगा, बेटा निकल के वहां से आ गया, भतीजा वापस आ गया, भाई वापस आ गया, तने तनहा तुमको कब्र में छोड़ देगा, कोई नहीं काम आएगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। एक अमाले है
वो अमाल कहेगा है फला, देखा 500 आदमी आया था तुमको रखने के लिए, तेरा बेटा कब्र में उतरा था, रहा, तेरा भतीजा भी था, कोई रहा, लेकिन हम तेरा अमाल हैं, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। तेरा कोई नहीं, चलना फिरना बंद कर दिया, ये देखना बंद कर दिया, ये बोलना बंद कर दिया, ये काम काज बंद कर दिया। अब ये किस काम के लिए है? अब इसको यहाँ मत रखो, अब ये हिल डोल नहीं पा रहा, इसको सब मिलके उठाओ, लेके कब्र में अंदर में 4.5 फीट मिट्टी के नीचे रख दो। क्या लगता है आपको आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? एक चौवन्नी बराबर मोहब्बत नहीं करती। आपकी बीवी आपसे एक चौवन्नी मोहब्बत नहीं करती है। क्या लगता है आपको वो बीमार है, माँ तेरी है, वो कमजोर है, तू मौलाना हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वक्त के पीर हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। तुम अपने वक्त के मंत्री रहो, लेकिन तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है। हम लोग दुआ देते हैं, हम लोग मौलाना दुआ कर देते हैं, लेकिन दुआ में गारंटी नहीं। हम लोग कितनों दुआ देंगे, गारंटी नहीं। हाजी साहब दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। पीर साहब दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। मुफ्ती साहब दुआ करेंगे, गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर आंचल यहाँ उठा दे, मोहल्ले में तू बम्बे में रहना, माँ यहाँ रहेगी, तू गुजरात में रहना, माँ बंगाल में रहेगी, तू मद्रास में रहना, माँ बंगाल से आंचल उठा के दुआ करेगी। आका फरमाते माँ दुआ करती है औलाद के हक में, माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। आज माँ बाप को छोड़ के हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा। हम बोले क्या बात है बेटा? बोले चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा बाबा। हम बोले बेटा हम घर क्यों देखेंगे, हम राजमिस्त्री नहीं जो घर देखने जाएंगे, हम लोग मौलाना हैं, घर क्या देखेंगे? बोले मेरा घरवा खराब हो गया हजरत। हम बोले खराब हो गया तो रंग पचोड़ा हम थोड़ा करते हैं, मिस्त्री पढ़ के लाओ। बोल वो बात नहीं झारखंडी बाबा, मेरे घर में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले हाँ बेटा, हम 2020 से बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब बोतल में पानी नहीं पढ़ते हैं बाबू, अब तो पूरा चपा नले में पानी पढ़ दे रहे हैं। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है, तो एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा टंकी पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वहीं टंकी में पढ़ ले रहो। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पीना। इसलिए अगर तेरी माँ है घर में, तुम्हारे घर में कसम खुदा की बरकत है। माँ है रहमत है, माँ है दौलत है, माँ है ताजमहल है, माँ है लाल किला है, अरे माँ है सबसे बड़ी है, उन्हीं के कदमों के नीचे जन्नत। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बहन से मोहब्बत करो। अगर करबला में देखना हो सब कुछ मिलेगा, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, माँ बेटे की मोहब्बत करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत करबला देख लो, सब्र देखना हो करबला देख लो, मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, शोहर बीवी का प्रेम देखना हो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असलम है, मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए मैं बाजा नहीं देख रहा हूँ या आपको समाज कैसी मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं आया हूँ अपना हक अदा कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप अच्छा सुन रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा मजमा खड़ा हो के नारा लगाए तब जलसा हो, ऐसा नहीं। आप बैठ के मेरी बात सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। कोई बात दिल में उतर जाए तो उस पर तू अमल कर लेना। मुसलमान तुम हो, हराम खाने की कोशिश मत करना। ऐसा नहीं कि शराब ही हराम है, शराब भी हराम है तो जुआ भी हराम है, लॉटरी हराम है। और जब भी मीट मछली कुछ भी खरीदना तो देख लेना कि यह क्या हमारे खाने के लायक इस जगह से मिलता है या नहीं मिलता है।
आजकल कुछ नहीं देखा, जहाँ तहाँ से कुछ खरीद के ले आया। खुदा के वास्ते तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे नाम के आगे मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद अब्दुल सत्तार, मोहम्मद अब्दुल कयूम, मोहम्मद अब्दुल जब्बार। तो नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, शराब भी पीते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, लॉटरी भी खेलते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, जुआ भी खेलते हो। सुनो, जुआरी शराबी, ये दो चीज, दो आदमी की इज्जत न दुनिया में है, न ससुराल में है, न समधी घर में है, न बेटी घर में है, न मार्केट में है, न बीवी के सामने में है, न बेटा के सामने है। शराबी की इज्जत एक कोड़ी के बराबर कहीं नहीं है। ससुराल जाओगे 1 साल आपके पीछा रहेगा, बहनोई आया है, जीजाजी आए हैं, उसके पीछे रहो बेटा, हो सकता है कुछ लेके भाग जाएगा, इसलिए कि ये मताल है, ये मताल है। अब वहां भी जाओगे, साड़ू घर जाओगे, वो साड़ू भी कहेगा ये मतलबा कितनी जल्दी जाएगा, घर में फुर्सत मिलेगी। क्या पियंकर की इज्जत नहीं है? अब तुम्हारी बीवी भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती है, क्या लगता है मताल की बीवी मोहब्बत करती है? वो जान के धक में वो निभा रही है, वो बेचारी फंस गई है इस शराबी के चक्कर में, वो फंस गई है कि पियंकर के घर हम आ गए हैं, शराब पी के आया, 1.5 गिलास पिया और बीवी के सामने गामा पहलवान, बल मारेंगे, मुंह फंसका कर रख देंगे। अरे बा, खुदा के वास्ते इस मोहल्ले में खैर ऐसा नहीं है हजरत, इस मोहल्ले में सब दूध के धुले हुए हैं, यहाँ कोई पियंकर नहीं है, सब यहाँ दूध के धुले हुए, यहाँ सब ठीक ठाक है। खुदा के वास्ते जो करबला वाला होगा वो कभी नहीं पिएगा, अगर पीते हो तो तौबा कर लो। शराबी का चेहरा इसी दुनिया में बदल जाता है, शराब पीने वाले का चेहरा इसी दुनिया में बदल जाता है। जवान होकर के उसका मुंह देखना, लगता पड़ाका फोड़ दिया मुंह, लगता मुंह में पड़ाका फूटा हुआ, उसका मुंह देखना, शराबी का मुंह, कसम खुदा कि उसका मुंह जो है ना ऐसे ऐसे कांपेगा, होंठ ये काला हो जाएगा, कांपेगा और टेढ़े ताकेगा, उसको कुछ कहेगा सुनेगा कुछ। इसलिए खुदा के वास्ते जब शराब हराम है तौबा करो, सेहत भी तंदुरुस्त रहेंगे, चेहरे में खूबसूरती रहेगी, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, पता नहीं रात में सोओगे फजर में सूरज देख पाओगे कि नहीं, तौबा करके सो जाना, हो सके उस हालत में मौत हो जाए तो बख्शे जाओगे। तौबा करके सोना, चेहरे पे दाढ़ी रख के सोना, ताकि चेहरे पे दाढ़ी रहोगे तो दाढ़ी से इज्जत होती है। हम लोग दाढ़ी रखे हैं, खराब दिखाते हैं, दाढ़ी रखने वाला खराब दिखाता है, सबसे सुंदर हम ही लोग दिखाते हैं। मेरी उम्र 50+ हो गई है, दिन रात जागते हैं, कोई कमी है? 50 साल मेरी उम्र हो गई, क्या लगता है आपको हम जवान हैं? ऊपर से जीट जाट है, अंदर से खत्म है, लेकिन अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर एक जगह कर दिए, 3-4 को बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए चाचा, बल काहल बैठेंगे, जब जन्नत जैबन करेंगे बैठ के क्या होगा? सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा बल्कि वो जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में तौबा करो, जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में सजदा करो। मैदान करबला में अली अकबर जवान है, 18 साल उम्र है, घोड़े पे चढ़ा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, तलवार लेके आगे बढ़ा है। जब तलवार को करबला में चलाया है, 19 यजीदियों को कत्ल किया, तब इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर ने घोड़े से नीचे उतर के बाप के सामने आया। आज मेरा बेटा 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में मेरा बेटा लूडो खेल रहा है। अली अकबर 18 साल की उम्र में करबला गया है और जाने के बाद पूरी दुनिया को बता दिया है कि देख मैदान करबला में पूरा खानदान कटा दिया और नाना के दीन को बचा लिया। आज 30 करोड़ भारत में रह के एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। अच्छा, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, 1-2 बात नहीं बोलेंगे तो ये लोग कहेगी कि झारखंडी हो हम लोग के लिए कुछ नहीं बोले। वो जो बेस है ना भैया हो,
वो बेस कम करो बेटा, वो आवाज़ जो आ रही है वो कम कर दो। बाजा आपको जो घन घन की आवाज़ आ रही है उसे कम करो। बेस घटाओ ना, बेस घटा के वॉल्यूम बढ़ाओ मशीन से। बाजा ठीक है, सेटिंग हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। ए बाबू, ए लड़का बैठ जाओ, बदमाशी न करो बेटा, इसलिए कि तुम लोग माँ बाप के भविष्य हो और देश का भी भविष्य हो। इसलिए तुम लोग समाज, हम कहाँ जामताड़ा जिला के हैं, हम भी किसी बाप के बेटे हैं, हम भी किसी माँ के बेटे हैं। मेरे माँ बाप ने क्या किया था, कितनी मेहनत की थी। आज पूरा हिंदुस्तान में झारखंडी का नाम है, सब लोग नाम लेता है, देखने लिए चाहता है, सेल्फी लेता है, फोटो ले, बाबा एगो सेल्फी दे दीजिए न बाबा। हम बोले बेटा अब सेल्फी कहाँ लेगा रे, जब मुँह कुल्फी तरह हो गया, सेल्फी लेके क्या करो। फिर भी नहीं मानता, ले लेता। तो ये अल्लाह का करम है हजरत। आप भी अपने बेटे को इस लायक बनाए, नहीं कहते मौलाना बनाओ, डॉक्टर बनाओ, लेकिन नहीं, कम से कम इतना बना दो कि बेटे की पहचान हो सके। आज तेरा बेटा गुमनाम है, कोई जानता तक नहीं है, क्या जिंदगी गुजर के हुई। एक एक बेटा ऐसा है कि पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया जानता है। कुछ बेटे ऐसे होते हैं जो बाप बेटे से नफरत करता है, वो बाप सोचता है कि बेटा नहीं पैदा अच्छा था। क्योंकि आप, इसलिए खुदा के वास्ते करबला का जो पैगाम है, करबला में क्या पैगाम दिया है। एक बेटा है, इमाम हुसैन ने कहा था अपने बेटे अली अकबर से, ए बेटा तू भी करबला छोड़ के चला जा। देखना 3 दिन से पानी करबला में बंद कर दिया है, यजीदियों ने नहर फरात पे कब्जा कर लिया है। ए बेटा भूखा प्यासा तड़प हुए, तुम लोग करबला छोड़ के चले जाओ। तो अली अकबर इमाम हुसैन का बेटा आगे बढ़ के कहा था, ए बाबा आज हम करबला छोड़ के चले जाएंगे, कयामत तक लोग अपने बेटों पे विश्वास नहीं करेगा। आज दुनिया वालों को बताएंगे कि वफादार बेटा वही होगा जब माँ बाप पर मुसीबत आ जाए, बाप पर, और बेटा गुलाम बन के, बेटा बन के अपने बाप के कदमों पे जान दे देगा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ए नौजवानों, तुमको बाप के कदम में जान नहीं देना है। ए नौजवानों, तुम बाप को टाइम पे खाना दे देना, टाइम पे दवाई का इंतजाम कर देना, जब ठंडा है तो कम्बल का जो इंतजाम कर देना, जब गर्मी आए तो अपने माँ बाप से मोहब्बत कर लोगे तो आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी। अब सुनो, अगर एक दौलतमंद आदमी कोई मक्का मदीना जा रहा है और अगर तेरा बाप घर में माँ बाप जिंदा है, वो मक्का हज करेगा, एक बार मक्का देखेगा। तुम अगर बार बार अपने माँ बाप को चेहरा देखोगे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख लेता है, घर बैठे एक हज मकबूल का सवाब मिल जाता है। इसलिए मेरी माँ बहने, तुम भी कनीज़े फातिमा बन जा। तुमको मज़ार नहीं जाना है। गौसे बंगाल के यहाँ औरतों को जाना शरीयत ने मना किया है। वो अजमेर भी नहीं जा सकती औरतें, वो कलियर नहीं जा सकती, कशोशा नहीं जा सकती, बरेली नहीं जा सकती, हुजूर निजामुद्दीन के यहाँ नहीं जा सकती। औरतों को मज़ार जाना शरीयत ने रोका है। औरतों को अगर मज़ार जाना जायज़ होता तो फिर जनाजे में कब्रिस्तान क्यों नहीं चली जाती हो। ईद के दिन, ईद बकरीद में ईदगाह चले जाना, परसों जुम्मा आएगा, जुम्मा पढ़ने मस्जिद चला जाना। जब तुमको मस्जिद से रोका है, कितनी जगह अच्छी मस्जिद है, औरतों को रोका है, तुम मस्जिद मत आना, खुराफात होंगे, ईदगाह मत जाना, खुराफात होंगे, जनाजे मत जाना, खुराफात होंगे। तू अपने घर के अंदर में रहना। कौन फातिमा? जो फातिमा इमाम हसन और हुसैन की माँ थी। जब आखिरी टाइम हो गया फातिमा का, नबी की बेटी फातिमा का आखिरी टाइम हो गया, अपने शोहर को बुलाए, ए मेरे शोहर मेरे कमरे में आइए। मौला अली फजर की नमाज पढ़ते हैं, बीबी फातिमा के कमरे में घुसते हैं। फातिमा की आंख में आंसू है, बदन तब तब गर्म है, सर पे बुखार चढ़ा है। फातिमा फरमाती, मेरे शोहर एक वादा कीजिए। कहा कौन सा वादा करूं फातिमा? का वादा ये है, जब मैं अपने बाप को बार बार ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मेरा जिंदगी पूरी हो गई है, अब मैं दुनिया में नहीं बचूंगी। लेकिन ए मेरे शोहर, ए हसन हुसैन के बाबा, ए इमाम हुसैन के बाबा, ए अली मेरे शोहर, एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी जिस्म से रूह निकल जाएगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, मुझे मेरे जनाजे को घर के अंदर छुपा देना। अली फरमाते, फातिमा ये कौन सी बात बहकी बहकी बात कर रही हो, ये कैसी बातें तुम कर रही हो फातिमा?
जनाजे को घर में रखा नहीं जाता, फातिमा कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तब बीवी फातिमा फरमाती हैं, ए मेरे शोहर, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक़्त तक मेरे जनाजा घर में रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकालना, कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। बोल मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा फरमाती हैं, मेरा जनाजा रात में कब्रिस्तान ले जाना, दिन के उजाले में ले जाओगे तो लोग देख लेगा कि फातिमा कितनी लंबी थी, फातिमा कितनी मोटी थी, कि फातिमा कैसी थी। उनके कफन से पता, कब्र से वो कफन ओढ़ने पर पता चलेगा। इसलिए जिंदगी में फातिमा को किसी ने देखा नहीं है, तो फिर मरने के बाद मेरा जनाजा क्यों देखेंगे। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है कि मेरे शोहर मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में ले जाना। लेकिन आज कलीजे फातिमा, आज हमारे घर की बहू बेटी जब मार्केट जाए तो बन संवर के निकले, जब कहीं शादी के घर में दावत में जाए तब देखना इन औरतों का स्टाइल। कभी देखे हो, कभी देखे हो? घर में जब रहेगी भूत के तरह, घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, घर में रहेगी एकदम अजीब तरह, लेकिन जब शादी घर ये जाएगी इसका चेहरा देखना, 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, 2.5 घंटा तक खाली संवरती है। ऐसा भयानक कपड़ा पहनेगी, पर्व त्योहार में ऐसा कपड़ा नहीं पहनती है जैसे शादी में पहन के जाएगी। वो बनाओ सिंगार, इतना स्टाइल, ऐसे बैग लटका के जाएगी, लगता है बहू नहीं घर से डॉक्टर नहीं निकल रही, एकदम जा रही है स्टाइल से। हाँ? और जा करके शादी घर में देखना, मंडप में देखना, चारों तरफ से मौलाना लोग से पूछे, इमाम साहब से, निकाह के लिए इजाजत के लिए मंडप में जाते हैं, जा नहीं पाते हैं, शर्म आती है। साड़ी किसी के सर पे है, माथाम किसी के माथाम नहीं है। और जो बेटी, खासकर बेटी सब है, 17-18 साल की बेटी, उसको नहीं पता है कि 9 साल में पर्दा है। अब वो सोच रही कि हम बहू बेटी हैं, उनके दोपट्टा सर पे नहीं, माथे पे नहीं, मोबाइल लेके चल रही है। बन संवर के कसम खुदा, इस तरह के तरीका इख्तियार किया है कि जब कभी शादी घर जाइएगा तब पता चलेगा, और ऐसा मेक लाइएगा फिर तब पता चलेगा। अब इतना डिस्टर्ब कर रहा है, हम बोलना चाह रहे हैं, कुछ हो जा रहा है कुछ। तो एक जिसी तरह मैक में तकरीर कर रहा था, एक मौलाना बोल दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार। कम से कम इतना डिस्टर्ब, हम पहली बार लग रहा है कि आज हम तकरीर करना सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी कर ले रहे हैं। नया नया मौलाना तो नहीं पा सकते, हम चौके हम सब झील चुके हैं, लग रहा है कि हम एकदम अजीब तरह थकावट हो गई है। एक मरतबा आप लोग हाथों को उठा के कह दे, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। जब भी नारा लगाना तो पहले या हसन का नाम लेना, तब उसके बाद या हुसैन का नाम। जैसे हम लोग कहते हैं या हुसैन नहीं, या हुसैन ये शिया का नारा है। जब भी नारा लगाना तो पहले या हसन तब या हुसैन। अब हम लोग क्या करते हैं, या अली या अली या अली या अली, ये हुसैन अली अली करना, सिर्फ अली अली करना, ये शिया का तरीका है। इसलिए जब भी नारा लगाओ तो या हसन या हुसैन। कौन हुसैन? वो हुसैन जो 56 साल की उम्र में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में मैदान करबला में बेटा का लाश ढोते, भतीजा का लाश ढोते, पूरा परिवार का लाश ढोते ढोते 56 साल की उम्र में थक गए। लेकिन जब घोड़े पे चढ़ा, तलवार उठाया, यजीद दहशत में आ गए। तारीख में गवाह है कितने यजीदी कटे थे, उसका कोई गिनती नहीं। लेकिन इमाम हुसैन आखिरी सजदा मैदान में करबला में किया, और जब उस टाइम में सजदा किया है, पूरी दुनिया हैरत में है। इमाम हुसैन दुनिया वालों को बताया, ए नाना की उम्मतियों देख, हमने खानदान दे दिया, अपना बेटा दे दिया, अपना भतीजा दे दिया, अपना भांजा दे दिया, ओनो मोहम्मद दिए, जवान बेटा दे दिया, लेकिन नाना का पाक पवित्र शरीयत को तुम तक मैंने पहुंचा दिया। देख मेरा सजदा करबला में देख, भूखा हूँ,
प्यासा हूँ, जमीन गर्म है, वजू के लिए पानी नहीं, बिछाने के लिए मुसल्ला नहीं, बदन पे कपड़ा फटा है, लेकिन जब सजदे का वक्त आया है तेरे हुसैन ने सजदा किया है। ए नाना की उम्मतियों, तेरा अपना मोहल्ला होगा, मोहल्ले में मस्जिद होगी, मस्जिद में पंखा होगा, वहाँ पे पानी होगा, मुसल्ला कालीन होंगे, सब लोग अजान से होंगे, अपना शहर होगा। तुम अजान सुन करके मस्जिद में घुस के सजदा कर लेना, कल मैदान महशर में हुसैन झंडा लेके होगा और झंडे के नीचे हुसैन का दीवाना नजर आए। इसलिए मेरी माँ बहने, तुमको मजार नहीं जाना है। अब तुम कहोगे झारखंडी बाबा हम लोगों को मजार जाना रोक दिया, ईदगाह नहीं जा सकते, जनाजा में जा नहीं सकते, तो सवाब कहाँ मिलेगा? मेरी माँ बहने, तुमको सवाब लेना है घर बैठे, डेली तुमको सवाब मिलेगा, थोड़ा नहीं मिलेगा, बहुत सवाब मिलेगा। कब? जब तेरा शोहर मार्केट से रानीगंज हो, अंडाल हो, या फिर कहीं से हो, काम कमा करके राजमिस्त्री हो, चाहे कोई काम करके मार्केट से कोई भी काम करके घर लौटे, मगरिब में लौटे घर, 8 घंटा बाद शोहर आए, 12 घंटा बाद तेरा शोहर घर आए, 20 घंटा के बाद आए, 1 सप्ताह बाद शोहर घर आए, ठीक शोहर घर आया, घर में कदम रखा, तू काम छोड़ दे। अगर किचन में हो तो किचन से निकल जा, गैस जल रहा हो गैस को बंद कर दो, सब्जी है तो वहीं रहने दो। शोहर आ गया है, सबसे पहले गिलास देखो, गिलास को तलाश करो, एक गिलास शुद्ध जल भरो, पानी भरो, दोनों हाथ से पकड़ो, शोहर के पास चली जा, शोहर का चेहरा देख, हो सके तो शोहर को देख के मुस्कुरा दे, मुस्कुरा के दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे दे, और पानी दे करके जहाँ बैठा है शोहर वहीं बगल में 1-2 मिनट के लिए बैठ जा, 2-4 बातें पूछ ले, दोपहर में खाना कहाँ खाए थे, कहाँ काम कर रहे थे, 2-4 जुमला पूछे, पानी दे दिए, फिर वहां से तू उठ जा, अपने काम कर। सिर्फ इतना करोगे, किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी देती है तो 1 गिलास पानी दोनों हाथ से देती है, चेहरा देख के, तो घर बैठे उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में सिर्फ 1 गिलास पानी देती है। 1 दिन पानी देगी तेरी बीवी तो तेरी बीवी के नामा माल में 1 जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। 2 दिन पानी देगी 2 जिहाद का सवाब, 30 दिन पानी देगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल पानी देगी, सवाब जोड़ लो 10 साल तेरी बीवी खाली तेरे हाथ में पानी दे दे तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। हम लोग के बहू बेटी दोनों हाथ से पानी देती है, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी तो मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ सब दूध के धोल। ये सब बात जो है वो क्या का आसनसोल के उस पार की बात बता रहे हैं। यहाँ सब बहू बेटी दूध के धुले हुए, यहाँ सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहने, मैंने एक जुमला कहा कि सिंगार करना गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं कि मौलाना झारखंडी कह दिया कि औरतें क्रीम लगाती, पाउडर लगाती है, ये गुनाह हराम नहीं। कौन मौलाना कह दे क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं? अगर तुम सजती हो सजो, संवरती हो संवरो, अच्छा कपड़ा पहनो, माथे के बाल चूल को सवारो, कान में बाली पहनती हो, नियत हो ये कान का बाली मेरा शोहर देखेंगे, ये आंख के काजल हमारे शोहर देखेंगे, ये माथे की सजावट हमारे शोहर देखेंगे, ये चेहरे की बनावट मेरे शोहर देखेंगे, ये हाथ के चूड़ी हमारे शोहर देखेंगे, ये बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी इस दुनिया में अगर श्रृंगार करे इस नियत से कि ये चेहरे का श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, ये पूरा जिस्म का बनावट मेरा शोहर देखेगा, जो शोहर के नाम पे इस दुनिया में जो बीवी श्रृंगार करती है उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी इस दुनिया में अपने शोहर के नाम पे चेहरे पे श्रृंगार करती है। कौन का गुनाह है? नहीं। अगर साली बीवी खाली श्रृंगार कर दे, एक दिन श्रृंगार करे शोहर के नाम पे, माँ बहने 2 रकअत नफल का सवाब मिलेगा। 1 महीना तुम श्रृंगार करो खाली शोहर के नाम पे, 30 दिन करोगे 60 रकअत नफल का सवाब। 10 साल खाली श्रृंगार करोगे तो नेकियों के अंबार पहाड़ जमा हो जाएगा।
अब वही औरत अगर दूसरों को दिखाने के लिए श्रृंगार करे, यानी चेहरे में श्रृंगार करके हटिया जाए, मॉल जाए, मार्केट जाए, चेहरा सजा के इस नियत से चेहरा सजाए कि हम मार्केट जा रहे हैं, कोई देखेगा। अगर यही नियत है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं रहेगा, सब गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे, हड्डी दिखाई देगी। कौन औरत? जो औरत दुनिया में अपने शोहर के अलावा नियत ये हो कि मेरा चेहरा गैर मर्द देखे, ये नियत अगर करके छत पे चली जाए, श्रृंगार करके गली में बैठ जाए, श्रृंगार करके दरवाजे से दूसरों को झांके, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करता है। मेरी माँ बहने अपने शोहर के लिए करेगी तो नफल का सवाब मिलेगा, शोहर के पांव दबाएगी तो शोहर के हाथ में पानी देगी तो दो जिहाद का सवाब मिलेगा। और बिन बोले अपने मन से शोहर की खिदमत करना, शोहर के पांव दबाना। जैसे शोहर मजदूरी काम करके आ जाए, खाना उन्हें खा के लेटे, तुम जाना अपने शोहर के पास, उसके उंगली चटकाना, उसके पांव को दबाना, माथे में हाथ फेरना। जो बीवी ऐसी करती है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करोगे, कितना सवाब होगा? उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर को बिन बोले अपने मर्जी से, जो बीवी शोहर के पांव दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। हम लोग को बीवी, हम लोग की बहू बगैर बोले शोहर के पांव दबाएगी, दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आसनसोल के ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए, यहाँ सब ठीक ठाक आप लोग हैं, उधर ये लोग सोचेगी मोहल्ला बहुत अच्छा है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीज़े फातिमा बन, अपने चेहरे का श्रृंगार भी कर, लेकिन अपने शोहर के नाम पांव दबा। कल मैदान करबला में बीवी शहरबानू है, बीवी ज़ैनब है, बीवी सकीना है, मैदान करबला है। इमाम हुसैन जब भी खेमे में झांकते, हज़रत बीवी शहरबानू उठ के खड़ी हो जाती, सबसे पहले अपने शोहर को सलाम करती, इमाम हुसैन को सलाम करती। दुनिया हैरत में है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, लेकिन जहां अहले बैत इस्लाम बचाने गए थे, वहीं इस्लाम पे अमल करके दुनिया वालों को बताने गए थे। ए मेरी माँ बहने, तुम्हारा शोहर जब काम करके मजदूरी करके आए, तुम भी सलाम करना। मस्जिद से जुमा पढ़ के आए तो सलाम करना, 2 दिन के बाद आए तो सलाम करना। ए नौजवानों, अगर तेरी बीवी तुम्हारी तुमको सलाम नहीं करती है, तुम बाहर से आना, अपनी बीवी को सलाम करना और कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। जो नौजवान अपनी बीवी को सलाम करता है, ऐसा नहीं कि सलाम मत करो, अगर तेरी बीवी सलाम नहीं करती है तुम सलाम करना, ये नबी की सुन्नत है। कौन मौलाना कह दे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? जम के मोहब्बत करो, लेकिन इतनी मोहब्बत मत करो कि माँ बाप को ठुकरा दो। करबला वाले वही हैं जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, करबला वाले वही हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, करबला वाले वही हैं जो हक और सच बोलते भी हैं और सुनते भी हैं। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। फरमाइश तो बहुत किया था लोगों ने कि बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है, तो जैसा आप सुने करबला के नाम पे जलसा रखा, तो शहीद आजम के नाम पे मैंने ज़्यादा गुफ्तगू की। जो फरमाइश किया था कुछ हल्की फुल्की उसकी फरमाइश पूरी कर दिए। बातें तो बहुत है, यूट्यूब में मेरी तकरीर सर्च करना, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल, सब पर तकरीर मिलेगी। बस झारखंडी बाबा सर्च कर लेना। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं होता, इस्लाह मुआशरा पर पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। झारखंडी को लोग सुनने से ज़्यादा अभी देखने के लिए परेशान रहते हैं। अभी एक जगह हाथ पकड़ा, बोला झारखंडी बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे, बाबा आज आपको जिंदा देख लिए।
जिंदा देख लिए। तो कहने का मतलब है कि लोग मुझको सुनने से ज्यादा देखना चाहता है। आज मेरी गुफ्तगू बाजा कंडम रहने के बाद भी हमको लगा कि सबसे अच्छी गुफ्तगू आज ही हुई। आज झोल झाल कम किए, फेंकम आज तकरीर कर दिए और 10-20 मिनट बोल देते, लेकिन आप लोग थक गए। आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। सिर्फ हाथ ही बचा है और कुछ नहीं बचा है। सिर्फ हाथ बचा है। मेरी तकरीर में हाथ कम उठाइएगा, पांव ज्यादा उठाइएगा। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। जैसे कहोगे। इसलिए नौजवानों, जब भी घर से जाना, मैदाने करबला में इमाम हुसैन जब करबला जाने लगे, 2:30 बजे रात के करीब माँ फातिमा के कब्र पर इमाम हुसैन पहुंच गए। रो रो के हुसैन कह रहे थे, माँ तेरा बेटा जो मदीने में घूमता था, तेरा हुसैन जो नाना की जुल्फों को पकड़ के खेलता था, तेरा बेटा जो नाना के कांधों पे सवारी करता था, ए माँ अब तेरा बेटा मदीना छोड़ के करबला जा रहा है। ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला में जाएगा, दुश्मन के बीच में उतरेगा, माँ तेरी दुआ साथ होगी, इम्तिहान में कामयाब होंगे। इसलिए नौजवानों, जब भी घर से निकलना, अगर घर में माँ बाप है, माँ को सलाम करके पूछ लेना, माँ हम काम करने जा रहे हैं, आज अंडाल में जाएंगे, 8 बजे लौटेंगे, माँ की दुआ साथ जाएगी। जब बीवी बच्चों के लिए कुछ लाते हो, उसी तरह बूढ़ी माँ के लिए भी लेते आना। माँ खाएगी कम, ज्यादा दुआ देगी। हेलो, मेरी तकरीर 1.25 घंटा से ज़्यादा हो गई। मैं लगभग 1 घंटा 20 मिनट मेरी तकरीर हो गई। और इससे ज़्यादा अगर हम बोल देंगे, अगर हम बोल दिए इससे ज़्यादा, आप तो कुछ नहीं होइएगा, कल मेरे घर के लोग भूलेगा कि झारखंडी है कहाँ। चूँकि जब हम यहाँ बोलेंगे तो कल जहाँ मेरा जलसा है वहाँ माइक पे खड़ा होंगे, वहाँ तो बोल पाएंगे नहीं, वहाँ खाली इशारा करेंगे। चूँकि इसका बाजा ठीक है, मशीन ओके, इसको सही वोल्टेज नहीं मिला, जिस कारण से मेरा मुंह इतना सूख गया, बोलने में बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। फिर भी आपकी मोहब्बत में बहुत देर बोल गया और अच्छा बोल गया। और 5-10 मिनट बोल देते, लेकिन आप लोग बोझ बन के सुन रहे हैं जबरदस्ती। क्या सुनना चाह रहे हैं? कितना आदमी सुनना चाह रहे हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अच्छा, इसमें कोई ऐसा है माँ का वफादार बेटा जो मुझको 100 टका दे सकता है? कोई ऐसा है? हाथ तो उठा दिए। कोई 100 टका देने के लायक है यहाँ पे? है ऐसा आदमी जो मुझको दे दे? झारखंड साहब 100 रुपया रख लीजिए। है कोई? कब्रिस्तान में कुछ काम हो रहा है? हो रहा है? अरे हो रहा है। तो आपके कब्रिस्तान में कुछ काम हो रहा है, ये पैसा झारखंडी लेके जाएगा, बड़ी मुश्किल से 2 घंटा में खत्म हो जाएगा। तो हमको नहीं चाहिए पैसा। यार ऐसा बाजा भी हमको नहीं चाहिए, ऐसा बाजा भी नहीं चाहिए। माशाल्लाह। तो इसमें जितना आएगा, इसमें जितना पैसा आएगा, जितना टका आएगा, इसमें हम पॉकेट में डालेंगे। आपके मोहल्ले के कब्रिस्तान में बाउंड्री में कुछ काम हो रहा है, जहाँ भी काम हो रहा है। अब ये जितना पैसा आएगा, 500 आएगा, 5000 आएगा, 5 लाख आएगा, झारखंडी बाबा आपको कमेटी में दे के जाएगा, ये लेके नहीं जाएगा। अब हम कहाँ से देंगे? आप दीजिएगा तब ने हम देंगे। तो इसमें है कितना पैसा गिनिए, सब मिलके दिया है। कोई एक आदमी है जो दुनिया छोड़ के कफन ओढ़ोगे, कफन में पॉकेट नहीं, कफन में चेन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टिकर नहीं, क्वालिटी नहीं, इंटरलॉक नहीं, काज नहीं, बटन नहीं, कुछ नहीं,
वही 3 टुकड़ा कपड़ा होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। कोई ऐसा आदमी है कि एक आदमी उठ के झारखंडी बाबा जब आप कह दिए तो पंजतन पाक के नाम का जलसा, शहीद आजम का नाम का जलसा, पंजतन पाक के नाम से कोई ऐसा एक आदमी, एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक आदमी है जो 500 दे के कह दे झारखंडी बाबा जब आपने पंजतन पाक का सदका दिया है तो 500 मेरे तरफ से लीजिए और कब्रिस्तान में लगा दीजिए। घर खड़ा रहेगा, सब कुछ पड़ा रहेगा, कब्रिस्तान वहीं तुम सोओगे। कम से कम जाने से पहले 200-500 रुपया कब्रिस्तान में लगा दो। घर में लाखों लाख लगाया, बाथरूम में, लेटरिन में 80,000 90,000 लगाया, उसको तो तेरे दुनिया में काम आया, लेकिन वो कब्र में लगा दोगे, कब्रिस्तान के बाउंड्री में लगाओगे, वो शहर खमूसा होगा। इस घर से निकलोगे, वो घर को जाओगे, यहाँ सब बाल बच्चा तेरे साथ रहेगा, वहाँ कोई नहीं साथ रहेगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। कोई इतना बड़ा जलसा में कोई एक हुसैन का दीवाना है जो 500 मरहूम इस्माइल खान के नाम पे ये 500 रुपया, देखिए नारा लगा दीजिए, कोई नारा लगा दो। देखिए पैसा हो रहा है, अरे हो रहा है ना, तो दीजिएगा तब ना होगा, अपने से कैसे होगा? इतना आदमी कम से कम 2000 होना चाहिए, 5000 क्या ऐसा लगता है ना आपके पास पैसा? कितना इस मोहल्ले में, कमेटी में कितने घर की आबादी होगी इस कमेटी में, इस मस्जिद में? 280 घर है। तो 280 घर में आपको कितना मालूम है? एक घर में कम से कम मिनिमम 4 मोबाइल होगा, 5 भी 6 भी किसी घर में, 3 तो एकदम अनिवार्य है। 3 मोबाइल है इस दौर में। 300 के रिचार्ज के बगैर मोबाइल चलता नहीं है। जब तक 300 रिचार्ज नहीं, मोबाइल हिलता नहीं है। 29 दिन के रात में या दिन में तुमको अंबानी के खाता में 300 भेजना होगा, तब ये मोबाइल फिर काम करेगा। तो एक घर से कम 3 मोबाइल है, 4 मोबाइल, 5 मोबाइल, मान लो 300 रिचार्ज करोगे 900, बूढ़ा बूढ़ी वाला में 150 हो गया 1050, 50 उड़ा दो 1000। 280 घर में इसी मोहल्ले से अंबानी के खाता में 2,80,000 रुपया ट्रांसफर करते हो, तब तेरा बेटा गली में बैठ के पबजी खेलता है, 3 पतिया खेलता है, लूडो खेलता है, उसी में यूट्यूब खोल के भोजपुरी गाना सुनता है। आरा हिले, छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा बेटा। वक्त आ रहा है, मत घबरा। 2,80,000 पूरा मोहल्ला मिलके अंबानी देते हो महीना, और कहते हो मुसलमान गरीब है, और पूरा मोहल्ला मिलके इमाम को 10,000 नहीं दे पाते हो। 10,000 कहाँ देंगे हजरत? मोहल्ला में आमदनी नहीं, गुर्बत है, कमाता लड़का लोग है। हम लोग 8-10,000 इमाम को देते हैं। पूरा मोहल्ला मिलके एक इमाम की तनख्वाह 10,000 नहीं दे सकते, और पूरा मोहल्ला मिलके 3 लाख रुपया अंबानी को देते हो। अगर 11 बजे रात लड़का का MB खत्म हो गया तो उसका मूड खराब। क्या बात है रे, आज मूड काम नहीं कर रहा है, MB खत्म जो हो गया ना, अब नींद नहीं आएगी। 19 रुपया MB मार लेगा, तब 1 घंटा सोएगा। घर से निकला, चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा ठूसेगा, फिर पुड़िया खाएगा। लेकिन जब यही मुसलमान मस्जिद घुसेगा तो जुम्मा के दिन डब्बा देख के आंख बंद करके तस्वीर पढ़ेगा, 10 टका लेके नहीं जाएगा। अगर इसी मोहल्ले के मुसलमान अपने मोहल्ले के मस्जिद में 280 घर में अगर रेलवे जुम्मा पढ़ने जाओगे, एक आदमी जाओगे तो 280 आदमी होगा। अगर उसी को डबल कर दो तो कम से कम 280 को अगर डबल कर दोगे तो 560 आदमी होगा। मान के चलिए 500 आदमी। अगर 500 आदमी ईमानदारी से एक सप्ताह में मस्जिद के डब्बा में 10 टका डालोगे, एक सप्ताह 5,000 निकलेगा, 2 सप्ताह 10,000 निकलेगा, महीने में 20,000 रुपया डब्बा का आएगा। संगमरमर बना दो, मस्जिद में खूबसूरत AC लगा दो, फिर भी पैसा बच जाएगा। तब दोगे 10 टका, तब ने डब्बा में रहेगा। जाओगे 1:45 बजे और डब्बा देख के आंख बंद और तस्वीर शुरू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
चाचा 10 रुपया दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मस्जिद से निकलेगा और कहेगा बोले इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरा में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में। इसलिए 10 टका हर जुम्मा के दिन लेके जाना, कोई ना छूटने पाए। कमेटी वालों से गुजारिश है, जब भी पैसा उठाना टोपी रुमाल लेके, उसको टोपी रुमाल लेके मत उठाना। चादरा का डब्बा जाके मार्केट में बनाना, जहाँ बक्सा बनाता है वहां चले जाना। इतना बड़ा बड़ा डब्बा बनाना चादरे का, और कितना बनाना 4 पीस 5 पीस, जे सब है ते डब्बा। अगर मोहल्ले में 5 सब होता है 5 डब्बा बनाना। सलाम फेरने के बाद पहले पैसा मत उठाना, सलाम फेर लो, 5 मिनट टाइम दे दो, 4 मिनट, और वहां से डब्बा शुरू करो और धीरे धीरे चलो और मुंह सामने घुमाओ। जब तक नहीं आँखियाँ खोलेगा 10 टका नहीं देगा, मुंह सामने कोहन देगा देना होगा। हिलाते रहो, तस्वीर पड़ेगा चाचा, तस्वीर रोको, पहले 10 टका दो। होता अगले सब में सब बैठेगा, वो टोपी कुर्ता पजामा सफेद सफेद लगता डॉक्टर यही उतरा। 10 टका नहीं, बोले इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम, खतरे में बाजा है, खतरे में भी बाजा है जो हमेशा बन। इंशाअल्लाह कितना हो गया हज़रत? 2500 हुआ। कितना हुआ? कितना हुआ चाचा? 2500। जाइए चाचा 2500। हाँ 2500 हो गया चाचा, जाइए। कितना हुआ? 2500 हो गया। 2500 कितना हो गया? 2500। बहुत दे दिए, बहुत दे दिए। इतना बड़ा मजमा में 2500 रुपया बहुत हो गया। हो गया कि नहीं? उतना है ना, कुछ ज्यादा तो नहीं ना। माशाल्लाह। अगर चाहिएगा तो आप लोग 10-20 रुपये बढ़ा सकते हैं, और नहीं चाहिएगा तो यहीं रहेगा, चाहिएगा तो बढ़ेगा। मुझको क्या लीजिएगा? यहाँ से उतरेंगे, नजराना लेंगे, गाड़ी बढ़ाएंगे, हवा, आपका पैसा आ जाएगा और यही काम आएगा। आपके पॉकेट में अभी कितना है? 200, 150 है। आप सोच रहे हैं कि 150 टका है पॉकेट में, अगर 50 टका दे देंगे 100 बचेगा, या 100 दे देंगे तो 50 टका बचेगा। आप सोच रहे हैं कि चलो 50 टका दे देते हैं, 100 बच गया, लेकिन नहीं, वो 100 कल 10 बजते बजते खत्म हो जाएगा, और ये 50 का नोट कयामत तक खत्म नहीं होगा, वही खड़ा रहेगा। ये 50 जो दे दोगे बैंक को फैलाइम जाएगा, आप दोगे आप ही को लोगे, आप मिलेगा आप ही को मिलेगा, जो दोगे वही लोगे, यहाँ दोगे तो वहाँ लोगे। एक मरतबा नबी की बेटी फातिमा अपने घर में बैठी थी, अली बाजार जा रहे थे। अली जब बाजार जाने लगे तो बीवी फातिमा को देखने लगी। अली फरमाते फातिमा देख क्या रही हो, कुछ कह रहा है, ख्वाहिश है? तो बीवी फातिमा फरमाती हाँ मुझको अनार खाने का मन करता है, लगता है कि हम फल अनार खाएं। अली फरमाते फातिमा तुम घर में रहो, तेरा शौहर अनार लेके आएगा। अली बाजार गए, बड़ी मुश्किल से एक अनार खरीदे, अनार लेके चले, 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा, कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा घर लेके जा रहे हैं। बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी। फकीर ने कहा ए अली, खुदा के अल्लाह के नाम पे ये अनार मुझको दे दो। बस इतना कहा था अल्लाह के नाम पे। अली ने कुछ नहीं देखा, सीधे फकीर के झोली में अनार डाल दिए। सोचो कितनी मुश्किल से अनार खरीद के ला रहे थे अली, बाजार में बड़ी मुश्किल से मिला। और फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश थी, अली की बीवी की ख्वाहिश थी, हसन हुसैन की माँ की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे। अली लेके आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से अनार, एक ही अनार मदीने में कोई बेचने लाया था, वो अनार लेके आ रहे थे। फकीर ने कहा कि अली अल्लाह के नाम पे दे दो, तो अली ने फकीर को अल्लाह के नाम पे दे दिए। हम लोग देते, हम लोग को बीवी कहती कि फलना चीज खाएंगे, और हम लोग रानी गए रेलवे स्टेशन के उस पार से बाजार से लेके आते, और कोई फकीर मांग लेता, हम लोग देते, फकीर को उठा पटक देते, नहीं देते। वो रसूल का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रहेगी तो मुलाकात होगी। लोगों ने बहुत फरमाइश किया था, मेरी तकरीर बहुत तरह की होती है। आज करबला पर ही आपने सुना, चंद बातें इधर उधर से बता दिए। इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करने था, उस पर भी हो गई, करबला पर हो गई, नौजवान पर हो गई, माताल पर हो गई।
अब मताल पर भी बोलना जरूरी है। अगर नहीं बोलेंगे तो जिस तरह ऐसे थे आपके यहाँ नहीं हजरत, पूरे हिंदुस्तान बता रहे हैं, जैसे नौजवान शराब की तरफ बढ़ रहा है ना, वो दिन दूर नहीं कि बेटा बोतल ले घुसेगा, बाप कहेगा कौन क्वालिटी का है, एक घोंट हमको भी दो, मांगेगा एकदम। बाप भी कहेगा बढ़िया वाला है ना बेटा, बस 650 वाला है, बस 700 लेते हैं, बढ़िया रहता। तो जब बाप बेटा पर अगर नहीं रोकोगे तो बाप नमाज पढ़ रहा है, बाप का देखना दाढ़ी है, टोपी है, बाप नमाज पढ़ के निकल रहा है मस्जिद से और बेटा पी के आ रहा है उधर से, और उसका बाप को कहेगा तेरा बेटा पीता है, नहीं, गलत बात है। अगर एक बाप होके मना नहीं करोगे तो कयामत के दिन तेरे पीठ से नोचेगा वो बेटा, नोच के नोचेगा और तुम दौड़ोगे मैदान मशर में। इस पर बहुत लंबी तकरीर हो जाती है। वो रोक कहेगा क्यों, कौन है तुम दौड़ा रहे हो, कहिए मेरा बाप है, इसने मुझको कभी रोका नहीं था। एक बाप का हक बनता है कि अपने बेटे के सामने कहो। अब करना क्या है सुनो, अगर तेरा बेटा शराबी है तो रोक नहीं सकते हो, पूरा घर का बर्तन नापाक होता है, ये भी सुन लीजिए। अगर आपके बेटा कोई घर में एक लड़का शराब पीता है और 6 आदमी घर में परिवार में है तो 6 का बर्तन नापाक रहता है। क्यों? अब बेटा घर घुसा, शराब पी के घर आया और पीने के बाद किसी गिलास में पानी पी लिया, घर में गिलास बर्तन है, पानी पिया, गिलास रख दिया। अब बहू बेटी क्या करती, उसी गिलास को तमाम बर्तन, झूठा बर्तन में मिला के रख दिया। सुबह या शाम में बर्तन धोने बैठ गई तो जैसे धोती वैसे धो दी। अब वो गिलास शराब पी के मुंह में लगाया था, वो तमाम बर्तन में मिल गया तो वो तमाम बर्तन नापाक हो गया। अब एक लड़का चलती, माँ भी नापाक बर्तन में खाना खा रही है, क्योंकि जब शराब का बहुत पानी या शराब का अंश या शराब का झूठा बर्तन में लगे, दूसरा बर्तन में नापाक होता है। अब उसके लिए 3 बार मिट्टी में रगड़ना होगा और बर्तन को सुखाना होगा, तब वो बर्तन पाक होगा। तो बहू बेटी तो 3 मरतबा मिट्टी में तो रगड़ती नहीं है, बर्तन को सुखाती नहीं है, तो पाक कैसे होगा? अब वो नापाक बर्तन में है, अब खाना खा रहे हो, मजदूरी करके लाया, पसीने की कमाई लाया, हराम हलाल कमाई लाया, लेकिन नापाक बर्तन में खाना खाओगे तो बताओ तेरा दिल सियाह हो जाएगा, दिल मुर्दा हो जाएगा, अल्लाह और रसूल का खौफ उठ जाएगा, बुराई की तरफ ध्यान दोगे। अगर एक बेटा आपका शराबी है तो सुन लो, अब कल से उसको क्या करना, उस बेटे का बर्तन अलग कर दो, उनका एक गिलास, एक कटोरी, एक प्लेट, एक झोला, एक कांटी कील लाना कल बाजार से, दरवाजे पे ठोक करके झोला टांग करके वहीं रख देना। बेटा आएगा, माँ खाना खाएंगे, बेटा तुम्हारा बर्तन झोला में टंगा हुआ है गेट के सामने, तुम लाओ झोला से बर्तन निकालो, बावर्ची को किचन में रखो, खाना देंगे, उठाओ बेटा खा लेना, फिर वहीं धो के लटका देना। उसका ससुर आएगा, पूछेगा ये बर्तन किसका है, मतलब तुम्हारा मताल दामाद का है। वो 4 दिन उसका बर्तन अलग कर दो। वो बेटा सोचेगा या अल्लाह, हे परवरदिगार, ये कौन मौलाना आके कौन बुद्धि देख चला गया, बर्तनवा अलग हो गया। और जो उस औरत से गुजारिश है जिनका शोहर शराब पी के घर आता हो, उसकी बीवी से गुजारिश है उसका गैस को बंद कर देना, खाना ठंडा करके देना, पानी गर्म करके देना, सब्जी जला के देना। अगर वो कुछ पूछे तो गर्म पानी सीधा मथुआ में ढाल देना, जो होगा देखा। अब हो शोहर शोहर होता है, शोहर की रजा में रब की रजा है। एक औरत तहज्जुद पढ़े, शोहर नाराज हो, तहज्जुद कबूल नहीं। एक औरत सजदा करे, शोहर नाराज हो, सजदा कबूल नहीं, क्योंकि औलाद के लिए माँ बाप की रजा है, वैसे बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। तो शोहर ऐसा होना चाहिए। अब मताल शोहर पी करके आएगा, बीवी को मारेगा, बीवी मारने वाली चीज नहीं है, बीवी मोहब्बत की चीज है। बीवी को मोहब्बत में सलाम करो, बीवी से मोहब्बत करो और एक बर्तन में खाना खाओ। एक बर्तन में खाना खाना ये रसूल की सुन्नत है। एक ही प्लेट में जैसे खाने लगे, बीवी उधर से खाए, तुम इधर से खाना, एक प्लेट में दोनों मियाँ बीवी खाना खा ले, ये गुनाह नहीं है, छुआछूत नहीं है, ये कमजोर नहीं है, ये सरकार की सुन्नत है। और अगर एक गिलास में जैसे बीवी पानी पी रही थी, आधा पानी बच गया, पानी मत फेंको, शोहर सामने खड़ा है
और अगर बीवी वहाँ पानी पी रही है और शोहर को भी पानी प्यास लगी है और वो भी पानी पीना चाहता है, तो वो बीवी का बचा हुआ आधा पानी अगर कोई शोहर पी लेता है उसी बर्तन से, उसी गिलास से, ये छुआछूत नहीं, ये गुनाह नहीं, ये कमतर नहीं, ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए थे तकरीर सुनना हो यूट्यूब चला जाना। दुगो बूढ़ा पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब पंडेश्वर तरफ है कि आसनसोल तरफ है? हमें बोला तुम्हारे घर में है, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, इंशाअल्लाह जो भी लिखोगे आ जाएगा। और मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में अगर किसी गरीब यतीम की बच्ची की शादी हो और मोहल्ला में चंदा करके शादी देते हो, उसमें बाबा को याद कर लेना। आप 500 दोगे, हम भी 1000 देंगे। आप अगर जितना दोगे मेरी हैसियत होगी, मैं बढ़ा के दूंगा, किसी से दिलाओ दूंगा। अगर आपके मोहल्ले में किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही है, यतीम बच्ची है, मोहल्ले वाले चंदा करके देते हो, तो बाबा का नंबर लिख लो, बाबा का नंबर लिख लो, कॉल करना 993910। कितना लिखोगे? 9939103535। इजी नंबर है 9939103535। कभी याद कर लेना, परेशानी हो तो याद कर लेना, कोई असवसा हो, शैतानी असर हो तो याद कर लेना, कभी कोई तरह की बात हो फोन कर लेना। लेकिन जब भी फोन करना तो 4 बजे भोर से लेके 12 बजे दिन तक मत करना, क्योंकि उस वक्त फोन नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम खुद सोए रहेंगे। तो 9939103535। इंशाअल्लाह हम मदद भी करते हैं, हम लोगों को भला भी करते हैं। कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, कोई तरह का मामला हो, फोन करना। कोई तरह के अगर प्रशासनिक मामला हो, कोई और भी मामला हो, फोन करना। कोशिश करेंगे जहाँ तक मदद करेंगे इंशाअल्लाह। मैं झारखंडी बाबा, मैं ज़्यादा दूर का नहीं हूँ। यहाँ से निकलोगे रानीगंज से आसनसोल, सिद्ध नियामतपुर जाके दहने लोगे, सीतारामपुर सलानपुर पास करोगे, चितरंजन जामताड़ा, बस मेरा घर वहीं है। कोई ज़्यादा दूर नहीं, 1 घंटा का रास्ता होगा, 1.5 घंटा का रास्ता होगा। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ बराबर आते जाते हैं। फिर 13 तारीख को हम आ रहे हैं आसनसोल के बगल में, फिर कुछ दिन के बाद आ रहे हैं दुर्गापुर में। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ जानते हो बेटा? अरे दिल जानते हो कहाँ है? तुम लोग दिल नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? रे तुम लोग दिल का तो मास्टर है। रात में देखना से कनवा में हेडफोन लगा करके गलिया में 2-4 को आवारा लड़का जानते हैं? आवारा लड़का 2-4 को मोहल्ला में है, कनवा में हेडफोन लगा लेगा और रात भर दिल दिया है जान भी देंगे। हाँ? वो दिल नहीं दलदल है। दिल सबको मत देना बेटा, दिल रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है तो प्यारे आका को दे दो, सर झुकाना है तो अल्लाह की बारगाह में झुका दो। यहाँ भी कामयाब रहो, वहां भी। तो पूरा मजमा दिल से पढ़ो। कहां से पढ़ोगे? दिल जानते हो ना बेटा? तुम लोग जानोगे नहीं, दिल बनाता है हजरत, अरे को तीर मार देता है, ये लोग पूरा जानता है। तो दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ने सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।